Hi everybody, namaste, welcome or welcome back to my channel. To all those who are watching me for the first time, hi, my name is Lakshi. I am from Uttarakhand, and before you leave, please make sure to subscribe the channel because your support means everything. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं what I ate to lose 12 kgs, जो कि one of the most requested question है. हाउ आई लॉस 12 kgs भी मैंने पहले शेयर किया है, जिसमें डिटेल में मैंने बात करी है. बहुत लंबा वीडियो है, इसको इतना लंबा ना बनाने की कोशिश करूंगी. देन एक्सरसाइज पे मैंने लास्ट संडे वीडियो डाला था, अगर आपने देखा ना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. अभी एज ऑफ नाउ इसको मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का ब्रेक डाउन करती हूँ कि कब मैं क्या खाती थी. देखो मुझे वेट लॉस करने में 3 महीने लगे हैं. ये बहुत ज्यादा क्वेरी होती है कितना टाइम लगा आपको 12 किलो लूज करने में, तो मुझे 3 महीने लगे हैं. बट आई थिंक इट्स वेल एंड गुड बिकॉज इसके पहले मैंने 1 महीने में 8-9 किलो वजन कम किया था, और फिर वो वजन इतने जल्दी 1 साल के अंदर ही वापस आ गया, और उससे कई गुना ज्यादा आ गया. लाइक 5-6 किलो ज्यादा आ गए. सो कुछ ऐसी चीज फॉलो करना जो आपको पता है कि टेम्परेरी है और इसके परमानेंट रिजल्ट नहीं रहेंगे. एक बार हम सब नॉर्मल खाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उससे ज्यादा वेट बढ़ जाएगा. इससे अच्छा कि आप थोड़ा टाइम लो. आप 3 महीने लो, आप 6 महीने लो, आप 1 साल लो, बट ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो कि वो आपको पता हो कि परमानेंट है, और एक लाइफस्टाइल आपकी डेवलप हो जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सको या लाइफ टाइम फॉलो कर सको, रादर देन कि 1 महीना फॉलो किया एंड देन फिर 1 साल के अंदर ही उतना वेट वापस आ गया. इट्स नॉट गुड. सो व्हाट आई डिड इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैं 8 घंटे के बीच में खाना खाती थी, बाकी 16 घंटे में फास्टिंग करती थी. उस फास्टिंग विंडो में ऑफ कोर्स पानी बहुत सारा पीती थी, लेकिन वो 8 घंटे के बीच में 8 से 9, कभी 10 घंटे भी होते थे. तो 10 घंटे मान के चलते हैं, उस 10 घंटे के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों ही होता था. अनीता करके कोई चैनल है या कोई क्रिएटर है, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी. अभी मुझे वो चैनल नहीं मिल रहा है, बट मैंने बहुत साल पहले वो देखा था. तो मैंने क्या किया कि सुबह उठते ही मैं पीती थी, जब भी मैं उठूं मैं पीती थी जीरा वाटर, जिसका रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने ना देखा हो, शॉर्ट्स पे जाके आप देख सकते हो. तो जीरा वाटर मैं पीती थी, और वो जीरा वाटर मेरा सुबह भी होता था और रात को भी होता था. सो जीरा वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, इट रिड्यूस ब्लोटिंग. सो इवेंचुअली इट हेल्प्स इन वेट लॉस, दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए ये एक मैजिकल ड्रिंक है. तो सुबह उठते ही मैं एक बड़ा वाला ग्लास जो मेरे पास था, उसके अंदर 2 नॉर्मल ग्लास जो होते हैं उससे पानी आ जाता है, तो वो मैं पीती थी. एंड उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह मुझे करनी होती थी मैं वो करती थी, नहाना धोना एवरीथिंग. तो मेरा पहला मील होता था, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लो, मेरा 11 बजे के आसपास पहला मील होता था. और मेरा पहला मील मैं ट्राई करती थी वो अनकुक्ड हो, मतलब कुछ पका हुआ ना हो, मैं कुछ ऐसा खाऊं लाइक फ्रूट्स. फ्रूट्स भी अपने ये मैंने जो अनीता करके मैं क्रिएटर बता रही हूँ उनका वीडियो देखा था. उन्होंने भी काफी वेट लूज किया था पहले, बहुत पहले, मतलब बहुत बड़ी है अभी वो. तो उनका मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे वो मिल नहीं रहा है एक्चुअली, मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगी. बट मुझे एक चीज याद था कि वो सुबह कुछ अनकुक्ड फूड खाती थी, वो फ्रूट्स वगैरह जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाती थी. तो मैं भी सुबह सुबह फ्रूट्स ही खाती थी, जैसे अमरूद हो गया, या आजकल तो मैंगोस होते हैं, वाटरमेलन होता है. जो भी आपके पास फ्रूट है, एक होल फ्रूट आपको खाना है, उसके साथ कोई नमक वमक नहीं लगाना, बस आपका पहला मील जो है वो फ्रूट्स होना चाहिए. कभी कभी मेरा मील होता था ओट्स, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स, और सुबह उसमें सीड्स वगैरह डाल के, थोड़ा दूध डाल के वो खा लिया, या थोड़ा हनी डाल लिया फॉर स्वीटनिंग. बट शुगर अ बिग नो. एंड यस, ब्रेकफास्ट मेरा सिंपल ही रहता था, जिसमें फ्रूट्स मैं खाती थी, कभी एक कभी दो, एंड कभी कभी ओट्स. लंच की मैं अगर बात करूं तो लंच मेरा बहुत अच्छा खासा होता था. पूरे दिन का मेरा फेवरेट मील लंच ही होता था, जो कि मैं 2-2:30 बजे के आसपास खाती थी. और देखो मेरा क्या है ना, कि मुझे भूख इतनी ज्यादा नहीं लगती. लेट मी टेल यू, किसी किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो वो बीच बीच में कुछ कुछ मील्स ले सकते हैं. जैसे बीच में लाइक कोई स्मूथी ले ली, या फिर नट्स ले लिए, या फिर एक आध फ्रूट्स और ले लिए. मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती. मेरा वेट गेन इसलिए हो गया था क्योंकि मैं बाहर का बहुत ज्यादा खाने लग गई थी, तो बाहर का तो मैंने पूरा ही बंद कर दिया था. लंच मेरा बहुत अच्छा होता था. अभी भी पानी आ रहा है मुंह पे लंच बोलते हुए. सो मैं एक कटोरी से मेजर करके चावल लेती थी, सो दैट मैं ज्यादा कार्ब्स ना लूं. पहले मैं चावल और रोटी दोनों ही लेती थी, बट देन मैंने या तो चावल लेना शुरू किया या रोटी लेना शुरू किया. तो एक कटोरा चावल लिया, एंड सैलेड लिया बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा ज्यादा दाल चावल मिला के उतना ज्यादा सैलेड. तो 1-1.5 खीरा मैं लेती थी उसमें,
और थोड़ा प्याज वगैरह जो भी मिले। और उसके बाद मैं उसमें लेती थी दाल, थोड़ा बड़े कटोरे से जितना चावल लिया उससे थोड़ा ज्यादा दाल, दाल रिफिल भी कर सकते हो। एंड मैं एक सब्जी बनाती थी। बोल के मुंह पे पानी आ रहा है। मैं क्या करती थी, ब्रोकली, पनीर, मशरूम, प्याज, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, इन सबको चॉप करती थी। और उसके बाद एक कढ़ाई पे आधा चम्मच घी डाला। उसके बाद वो सारी सब्जियां उसमें सॉटे कर ली, ठीक है। और उसके बाद उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची और थोड़ा हल्दी, जो भी मसाले घर पे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला वॉट एवर, ये सब डाल के चटपटी सी सब्जी बना के एक कटोरा, जितनी दाल है उसी कटोरे से एक कटोरा सब्जी ली। और फिर वो सब खाया। इतना टेस्टी होता है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो रहा है। और हाँ, कभी कभी मैं 2 बॉइल्ड एग्स भी ले लेती थी, या तो बीच में ले लिया मिड ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या फिर लंच के साथ ही ले लेती थी। और डिनर पे भी एग लेती थी। और फिर शाम के टाइम पे मुझे वैसे स्नैकिंग की इतनी आदत नहीं थी, बट अगर मुझे कभी कुछ लेना होता तो या तो मैं नट्स ले लेती थी, या फिर कभी बनाना शेक, और या फिर कभी कभी मैं कोई फ्रूट ले लेती थी। और या फिर मैं उस पे लेती थी जो काबुली चना आता है ना, उसको ले लिया थोड़ा सा, एक मुट्ठी, और फिर करके खाते रहे। तो ये मेरा इवनिंग स्नैक होता था। अदरवाइज मुझे इतनी आदत नहीं थी। कुछ लोग को चाय की आदत होती है, आप चाय ले लो बट विदाउट शुगर। प्लीज, शुगर इज अ बिग नो इफ यू आर इन योर वेट लॉस जर्नी। इट्स अ रिक्वेस्ट। कुछ कुछ ना हो रहा हो ना, तो आप शुगर छोड़ दो, बाहर का खाना छोड़ दो, फ्राइड खाना छोड़ दो, और अपना डिनर जल्दी कर लो, बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिनर की। तो डिनर मेरे को थोड़ा लाइट ही रखना होता था, और मैं अर्ली डिनर करती थी, मतलब 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ऐसे वाला मेरा रूल बन गया था। अभी भी वो रूल चल रहा है। अभी टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 7:30 8 बजे तक चला गया, बट मेरे घर वाले 10 बजे तक खा रहे हैं आजकल। सो अगर 10 बज जाता तो मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। मेरा जो डिनर रहता था उस पे रहता था तो अंडा भुर्जी और रोटी। दिन में चावल लेती थी, रात को एक रोटी ले लेती थी। और अंडा भुर्जी, लाइक 2-3 अंडा का भुर्जी, उस पे प्याज व्याज डाल के, गाजर वाजर डाल के, टमाटर, सब्जियां जो भी है सब मिक्स करके अंडा भुर्जी बना ली और वो ले लिया। या फिर मैं लेती थी वर्मिसिली, सूजी वाली, जो वर्मिसिली आती है, मैदा वाली नो, सूजी वाली और व्हीट वाली भी आती है, बट मैं सूजी वाली, बैम्बिनो करके कंपनी है उसकी, वर्मिसिली आती है सूजी वाली, वो लेती थी। एंड उस पे पनीर फॉर प्रोटीन ऑफ कोर्स, या फिर अंडा और प्याज, कैप्सिकम, जैसे चाउमीन बनाते हैं ना, बिल्कुल वही सारे इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देती थी, थोड़ा विनेगर, ये सब करके उसका एक नूडल टाइप्स बनाती थी। और सच्ची बताऊं, अभी भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, लेकिन मैगी और चाउमीन से ज्यादा मैं उसको प्रेफर करूंगी। अगर कोई मुझे नूडल्स और चाउमीन, मैगी, हक्का नूडल्स वगैरह जो भी होता है ये सब ऑफर करे, और दूसरी तरफ मुझे वर्मिसेली वाले नूडल्स ऑफर करे, तो मैं वर्मिसेली वाले नूडल्स सेलेक्ट करूंगी, बिकॉज दे आर सो यम। और आप ट्राई करना, मैं रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूंगी उसकी भी, ठीक है। आप लोग बोलते हो, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो वो मैं लेती थी, एंड उसमें पनीर वगैरह ऐड कर लेती थी, या फिर मैं अंडा भुर्जी लेती थी। और क्या लेती थी मैं डिनर पे, और तो आई डोंट थिंक तो मुझे कुछ याद है। हाँ, मतलब मैं एक मील अगर मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत लंबे टाइम तक खा सकती हूँ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। और अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए ऑप्शन फाइंड कर सकती हूँ कि आप क्या ले सकते हो डिनर के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, डिनर के बाद मैं, फिर मेरा फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाता था आफ्टर डिनर। डिनर के बाद आप पानी वानी पी सकते हो। तो मैं सोने से पहले या डिनर के 1-1.5 घंटे बाद मैं लेती थी वो जीरा वाटर। अब वो जीरा ना रात को भिगा लेना, मैं कभी कभी भूल जाती थी, बट अगर आप रात को भिगाओ तो इट्स वेल एंड गुड। लाइक पहले रात को आपने भिगा दिया, थोड़ा सुबह यूज कर लिया, थोड़ा रात को, रात को और सुबह जीरा वाटर इज मस्ट। मुझे ऐसा लगता था इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल मैजिकल ये ड्रिंक लगती थी। सो जीरा वाटर इज मस्ट। तो अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो यही कि सुबह ब्रेकफास्ट पे कोई भी होल फ्रूट, लंच पे अच्छा खासा मील, प्रोटीन, फाइबर्स, कार्ब, सब कुछ होना चाहिए उसमें। एंड डिनर थोड़ा लाइट अगर आप रख सको तो, कभी दलिया भी लेती थी बाय द वे, लेकिन उसके साथ अंडा लेती थी। मतलब प्रोटीन अपने खाने पे रखना ही है। और सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले जीरा ड्रिंक इज मस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस पे हनी वनी कुछ नहीं डालना, नमक वमक नथिंग, ठीक है। वैसे ही पीना है। स्टार्टिंग में मे बी थोड़ा आपको टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप लेमन स्क्वीज कर लो। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। आई थिंक जितनी भी वेट लॉस वाली वीडियो बनाई है उसमें हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे जाके देखो। सो यस, आई थिंक इतना ही मैंने किया। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे डे 1 से लेके डे 75 तक मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करी है, हर एक दिन वेट अपडेट के साथ मैंने उसमें दिखा रखा है।
तो आप जाके खुद ही देख सकते हो कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और रिजल्ट भी लास्ट में आपके सामने थे। So yes, I think that's it for the day. Thank you so much for watching. Thank you so much for your love and support. जितना भी आप लोग मेरी videos को प्यार दे रहे हो, I'm grateful. And yes, I think that's it for the day. Please make sure to subscribe because your support means everything. Bye. Have a nice day.